लेट अस कॉन्सेंट्रेट, आज के टॉपिक पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। अब देखो क्या है, मैं आपको एक बहुत ही इजी सा टॉपिक आज बताऊंगा, ठीक है, और इससे आपको रोटेशन में काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। जो कुछ भी आपने लीनियर मोशन में पढ़ा हुआ है, जो कुछ भी आपने कहां पढ़ा हुआ है, लीनियर मोशन में पढ़ा हुआ है, आप पाओगे कि जितने भी वेरिएबल्स लीनियर मोशन में हैं, वैसे ही सिमिलर वेरिएबल्स रोटेशनल मोशन में भी है। क्या बेटा, जैसे वेरिएबल्स आपके कहां पर है, बोलो बेटा, लीनियर मोशन में है, वैसे ही सिमिलर वेरिएबल्स आपके पास क्या क्या है, रोटेशनल मोशन में। तो मैं हर एक आपको बता देता हूं कि अगर आपको कोई भी रोटेशनल मोशन का टर्म हो तो उसको आप किस लीनियर मोशन के टर्म के साथ रिलेट कर सकते हो। ध्यान से देखना, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले अगर आपको कहीं भी बोला जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला जाए, बोलो बेटा, आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं, बोलो बेटा, इसको हम थीटा से। आप, इट इज वेरी सिमिलर, जो लीनियर में क्या होता है, बोलो बेटा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जो चीज लीनियर में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, वही चीज एंगुलर में क्या हो जाती है, थीटा, है ना। यहां पर इसको हम किससे डिनोट करते थे, बोलो, एक्स के साथ। रिलेशन क्या होता था, याद करो, तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। कभी भी थीटा, लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करते थे, बोलो, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो फिर अपने पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या आपके पास, बोलो बेटा, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। जो चीज आप क्या पढ़ते हो, वेलोसिटी, किससे डिनोट करते हो, बोलो बेटा, v से। यही चीज रोटेशन में क्या बन जाती है, बोलो बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। मैं आप सबको बोलूंगा, ये खत्म होने के बाद जिन बच्चों ने भी मेरे से सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ी है, अपना टाइम निकाल के सर्कुलर मोशन का लेक्चर दोबारा कंप्लीट कर लो, उसकी जरूरत रोटेशन में पड़ती रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, बोलो बेटा, ओमेगा। रिलेशन क्या होता है, बोलो, v वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। बोलो, क्लियर है। सिमिलरली सेकंड, अगर आप बात करो एक्सेलरेशन की, जो चीज लीनियर में क्या होती थी आपके पास, एक्सेलरेशन, वही चीज रोटेशन में क्या हो जाएगी, बोलो, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। रोटेशन में क्या हो जाएगी आपके पास, बोलो बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को यहां किससे डिनोट करते थे, बोलो बेटा, ए से, और एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते थे, बोलो बेटा, अल्फा से। क्या रिलेशन होता है, बोलो बेटा, क्या होता है रिलेशन, पढ़ाया आपको सर्कुलर मोशन में, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। क्या होता है रिलेशन, बोलो, ए इज इक्वल टू, भाई इसका प्रूफ भी दिया है कई बार आपको पेपर में, याद है कि भूल गए, प्रूफ भी दिया है आपको, v इज इक्वल टू आर ओमेगा का प्रूफ भी करवाया है, a इज इक्वल टू आर अल्फा का प्रूफ भी करवाया है। इनके प्रूफ्स भी आपको कई बार रोटेशन में भी कई बार टीचर डाल देता होता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। अगर आपको कोई कभी भी, मैं सिमिलैरिटी ड्रॉ कर रहा हूं, जो चीज लीनियर में वेलोसिटी है वही चीज एंगुलर में क्या है, बोलो बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। जो चीज लीनियर में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर में क्या है, बोलो बेटा, एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो चीज लीनियर में एक्सेलरेशन है वो एंगल में क्या है, बोलो बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली आगे आ जाओ, और क्या क्या टर्म बचा, देखो, जो चीज लीनियर में अपने पास क्या है, फोर्स, वो चीज एंगुलर में क्या बन जाती है, टॉर्क। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, वो यहां क्या बन जाता है, टाउ। क्या रिलेशन बनता है, बोलो, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बताओ यार, कल टेस्ट है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, सिखाया नहीं सिखाया है, ठीक है, ये टॉर्क हो गया। जो चीज लीनियर में क्या बनता है आपके पास, मास, वो चीज रोटेशन में क्या बन जाती है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो चीज लीनियर में क्या बनती है आपके पास, मास डिनोटेड बाय m, वो चीज यहां क्या बन जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या रिलेशन बनता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बोलो, याद है कि नहीं है, सिखा रखा है आपको। और चीज देखो, मैंने कल बताई कुछ चीजें आपको, जो चीज लीनियर में आपके पास क्या बनती थी, मोमेंटम। जो चीज आपके पास लीनियर में क्या बनती थी, मोमेंटम, वो चीज आपके पास एंगल में क्या बनेगी, एंगुलर मोमेंटम।
वो चीज आपको एंगल में क्या बनेगी आपके पास, एंगुलर मोमेंटम। तो क्या होगा बोलो, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आई ओमेगा भी रिलेशन है, लेकिन अगर पी के साथ रिलेशन देखेंगे तो क्या बनेगा, आर क्रॉस पी। जैसे और एक रिलेशन इसमें बन जाएगा, जो चीज मोमेंटम होता था अपने पास मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरे पास, आई ओमेगा। ये कल सिखा दिया है, बोलो क्लियर पूरी बात। तो ये अपने पास कुछ टर्म्स आ गया मोमेंटम का। और कुछ रिलेशंस देखो आप, जिनको आप बहुत ध्यान से समझो। जो चीज हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ में सीखी थी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो क्या बन गया आपके पास, टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। यस और नो। लाइकवाइज अब सारे इक्वेशन ऑफ मोशन भी चेंजेस हो जाएंगे। देखो जरा सा, आपके पास क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन था, ध्यान दो अगर आपको पता हो। इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है, याद करो बेटा। सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही चीज एंगुलर में क्या बन जाएगा बोलो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपके रोटेशनल बहुत स्ट्रांग होने के लिए लॉज ऑफ मोशन और साथ ही साथ आपका लॉज ऑफ मोशन और साथ ही साथ सर्कुलर मोशन, इन दोनों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आप जरूर लॉज ऑफ मोशन की सारी बेसिक लेक्चर रिवाइज कर लो और सर्कुलर मोशन देख लो, क्योंकि सर्कुलर ही रोटेशन का पार्ट ले रहा होता है। यस और नो। और क्या इक्वेशन ऑफ मोशन था बोलो बेटा मेरे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या बन जाएगा ये बोलो बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये रिलेशन ये बन जाएगा। सिमिलरली और क्या रिलेशन था बोलो बेटा आपके पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। ठीक है, नोट डाउन करो पहले इतना इतना। डन? डन? और देखो कुछ छोटे छोटे रिलेशंस क्या है मेरे पास। ध्यान देना, आपने पहले क्या पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो।
हाफ mv स्क्वायर। अब वही काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो यस और नो, बोलो भाई, यही बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। लो क्यों बैठे हो? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल क्या था बोलो बेटा, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या हो गया बोलो बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली और क्या लिख सकते हो बोलो बेटा आप, छोटे छोटे रिलेशन। अगर आपको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम याद हो, याद है मैंने आपको पढ़ाया था इंपल्स। इंपल्स क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम, J इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। लॉज ऑफ मोशन रिवाइज कर लो, जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉम्पिटेटिव में जरूरत पड़ती है इसकी। तो इंपल्स का फॉर्मूला फिर J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है मेरे पास बोलो बेटा, इंपल्स। इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता था बोलो बेटा, चेंज इन मोमेंटम। बात समझ में आ रही है? पहले यही इंपल्स का फॉर्मूला लीनियर में क्या लिखते थे बोलो, P फाइनल माइनस P इनिशियल। बोलो ठीक है। सिमिलरली आपके पास पहले एक वर्क एनर्जी थ्योरम होता था, याद है सबको? क्या होता था वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता था वर्क एनर्जी थ्योरम बोलो बेटा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर रोटेशन में लिखोगे तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू हाफ आई फाइनल ओमेगा फाइनल माइनस हाफ आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। बोलो क्लियर है पूरी बात, है ना? मैंने बस लीनियर के सारे इक्वेशंस को रोटेशन में लाके लिख दिया है, लिख लो। फिर मैं इस पे 2 क्वेश्चंस आपको बेसिक क्वेश्चंस करा देता हूं, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। आज तो चेंज होगा बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने से, अगर नहीं चेंज होगा तो आई नहीं चेंज होगा। डन बेटा, कोई दिक्कत वाली बात छोटी मोटी? अभी जनवरी में सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा आता है, लोहड़ी। लोहड़ी में क्या उड़ाते हैं, पतंग। पतंग में अपने हाथ में क्या पकड़ते हैं, गट्टू। क्या होता है हमारे हाथ में, गट्टू। समझना जरा, गट्टू में रोटेशनल मैकेनिक्स कैसे लगेगी। मान लो मनवीर पतंग उड़ा रहा है और हाथ में क्या पकड़ रखा है, गट्टू। गट्टू में क्या लगी है साथ में, रस्सी। रस्सी में कौन सी फोर्स होती है, टेंशन फोर्स। रस्सी में कौन सी फोर्स होती है, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स जैसे खींचेगी, गट्टू क्या करेगा, घूमेगा। ये फोर्स कैसी लग रही है, लीनियर। ये फोर्स कैसी लग रही है, लीनियर। तो गट्टू कैसे घूम रहा है, रोटेशनल। मान लो यहां पर ऐसे भी, क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी करा रहा हूं, मान लो यहां पे एक फिक्स्ड फ्रेम के साथ ऐसे एक चक्री लगी हुई, चक्री समझते हो, रोटेटिंग कुछ लगा हुआ है, साथ में एक रस्सी लगी हुई है, पुली जैसा कुछ लगी हुई है, पुली जैसी कोई चीज लगी हुई है। अगर आप रस्सी खींचोगे तो पुली क्या करेगी, घूमेगी। वहां पर आपको दोनों तरीके का कंसेप्ट यूज हो रहा है। कौन कौन सा, व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स क्रचिंग इट, देयर इज अ लीनियर फोर्स, और उसकी वजह से ये क्या कर रहा है, रोटेट, तो देयर इज अ रोटेशनल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये लीनियर फोर्स और रोटेशनल फोर्स का बहुत ही फाइन कॉम्बिनेशन है। आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। लिखो सबसे पहले क्वेश्चन, हाँ जी, ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो, अ कॉर्ड इज वूंड अराउंड, लपेटा हुआ है, अ कॉर्ड इज वूंड अराउंड द circumference of a wheel around the circumference of a wheel of diameter
of diameter 0.3 meter. Circumference of diameter 0.3 meter. The axis of the wheel is horizontal. The axis of the wheel is horizontal. A man of 0.5 kg, a mass of, man kaha? A mass of 0.5 kg is attached at the end of cord, and it is allowed to fall from rest. If the weight falls 1.5 meter in 4 seconds, if the weight falls 1.5 meter in 4 seconds, what is the angular acceleration of the wheel? What is the angular acceleration of the wheel? Also find the moment of inertia of the wheel. Also find the moment of inertia of the wheel. अब साथ में और क्या फाइंड करोगे बोलो बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील. पहले क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपको डायग्राम देता हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो. बहुत ध्यान से देखना, समझना और सीखने की कोशिश करना. समझ रहे हो? ऐसे पॉइंट से लगा हुआ है इसके सेंटर से, ये ऐसे घूम सकता है और इसके ऊपर एक ऐसे रस्सी ऐसे लपेटी हुई है. बोलो सिचुएशन क्लियर है? और इसके साथ क्या अटैच है बोलो बेटा? एक मास अटैच. कितना मास अटैच है? 0.5 kg. एंड इट इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट. सोच के देखो सिचुएशन क्या होगी. ये मास अटैच होगा, इसको अगर आप पकड़ के रखो, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ हो, आप इसको पकड़ के रखो. जैसे ही आप छोड़ोगे ये मास क्या करेगा? नीचे की तरफ आएगा और उसी समय ये क्या करना शुरू करेगा? घूमना शुरू कर जाएगा. बोलो यस और नो. यही सिचुएशन होगी. अच्छा, क्या पूछा है आपको? इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन. किसकी? उस कॉर्ड की. कौन सी एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर तुम इसकी लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लो तो क्या आप इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे बोलो बेटा? लीनियर एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे तो वो मैं बताता हूं. ध्यान से देखो, ये कितना डिस्टेंस फॉल कर रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको. पढ़ो यार, पहले क्वेश्चन पढ़ो. तुम लोग बिना क्वेश्चन पढ़े सॉल्यूशन देखने लग जाते हो. कैसे सॉल्व होगा? पढ़ो क्वेश्चन, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो. हाँ ऐसे रखा हुआ है. हाँ पढ़ लिया क्वेश्चन. कितना डिस्टेंस फॉल कर रहा है बोलो? 1.45 मीटर. 1.5 मीटर कितने टाइम में? 4 सेकंड में. मतलब 4 सेकंड के बाद ये कुछ यहां पर पहुंच जाएगा. बोलो यस और नो. 4 सेकंड के बाद ये कहां पहुंच जाएगा? यहां पे पहुंच जाएगा. डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे. कैसे? बाय यूजिंग सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या कहता है बोलो? एस इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1.5, u की वैल्यू 0, t हाफ, a की वैल्यू निकालनी है, टाइम कितना 4 सेकंड। सॉल्व करो, 1.5 इज इक्वल टू कितना हो गया 16a/2, ये कितना हो गया 8, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1.5/8। यस और नो? सॉल्व कर लो इसको, और क्या बनेगा बोलो, 5 से 3 टाइम्स 5 से 16 टाइम्स, दिस इज 3/16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो यस और नो? तो दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन। ये कौन सी एक्सेलरेशन मिली है बोलो बेटा मेरे पास, लीनियर एक्सेलरेशन। इस लीनियर एक्सेलरेशन से ये चक्का घूम रहा होगा, लेकिन अपने को कौन से निकालनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील क्या होगा बोलो बेटा, आज रिलेशन कराया आपको, अभी कराया रिलेशन, रोटेशन सर्कुलर में पढ़ाने के बाद अभी दोबारा रिवाइज कराया। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बोला है बोलो, a इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो a/r। a की वैल्यू कितनी है बोलो 3/16। आपको इसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डायमीटर बोलो बेटा, डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.3, तो रेडियस कितना हो जाएगा बोलो 0.15 मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर है। तो डिवाइड कर दो r से, r कितना हो जाएगा इंटू 0.15। सॉल्व कर दो इसको, क्या हो जाएगा देखो, हटाओ, ऊपर आ जाएगा 100, 3 से 5 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, फिर 4 से 5 बार में और 4 से 4 बार में, 5/4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास बोलो, डेसिमल में निकालो कितना आ रहा है 1 पॉइंट, बोलो यार 1.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है पूरी बात, आई बात समझ की नहीं आई? ध्यान से नोट डाउन करो सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो केयरफुली, क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। क्या बेटा, ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे घूम, साथ में आपसे एक और चीज पूछी है, क्या पूछी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए तुम पूछ रहे हो है ना। अब आपके पास कॉर्ड का मास तो है ही नहीं, बात समझ रहे हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है mr², लेकिन इसके लिए आपको कॉर्ड का मास चाहिए था, कॉर्ड का मास तो दिया नहीं है, तो कुछ और टेक्निक लगाएंगे। देखो हो गया यहां तक, थोड़ा फास्ट करो बेटा, करो आराम, समझ के करो, लेकिन रोटेशन समझ आ रही है बात ना, रिलेट कर पा रहे हो रोटेशन के साथ? 1.25 होगा, जैसा बोलो हर्षिता यार, बात तो मानूंगा ही तुम लोग की, प्यारे बच्चे हो। तो यार रेडियस की वैल्यू कितनी है बेटा, तो फिर वहां क्या लिखूंगा, स्मार्ट हो तुम, कॉल्स आते हैं तुम्हें। डन, अब आ जाओ टॉर्क वाली का, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। अच्छा एक बात सुनो, सबका सब मेरी बात सुनो, अगर आपको यहां पर इस वाले चक्री का मास दिया हुआ होता तो आप तुरंत क्या निकाल लेते इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फंसा दिया इसने, मास नहीं दिया है। अब सोचो अगर आपके पास लॉज ऑफ मोशन में मास नहीं होता था तो आप कौन सा रिलेशन लगाते थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लगाते थे ना ये तरीका। यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, देखना जरा। टॉर्क का पहला रिलेशन क्या कहता है अपने को? आई इंटू ओमेगा। बोलो यार, सही लिखा है गलत लिखा है? पक्की बात है? अच्छा जी, तो ना एक दिन जब छुट्टी मारते हैं ना रिचार्ज हो जाती है। फोर्स इजिकल टू क्या सिखाया अभी? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इजिकल टू क्या होगा? आई अल्फा। यस और नो? आई ओमेगा क्या था? मोमेंटम यार, टॉर्क थोड़ा ही था, मोमेंटम था। अरे यार अभी लिखाया है तुम लोगों, क्या लिखाया है? फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स की जगह क्या लिखोगे? मास की जगह पर, ए की जगह पर। बताओ फिर कैसे कर सकते हो मिस्टेक यार? कंसंट्रेशन नहीं बन रही पूरी। क्या बनेगा बोलो? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। और एक चीज हमने सीखी है, क्या सीखी है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यस और नो? सोच के देखो, सोच के देखो, इस चक्री को कौन घुमा रहा है? मास। यस और नो? इस चक्री को कौन घुमा रहा है? नीचे लगने वाली फोर्स कौन सी? mg। इसी mg से घूम रहा है, तो ये इसका रेडियस हो गया। बोलो यस और नो? और ये लग गई mg फोर्स। दिस इज द फोर्स, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो यार, ये क्या है मेरे पास? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये उससे डिस्टेंस और ये उसका फोर्स। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। खोलो इसको, क्या लिखोगे? आर के जगह पर रेडियस कितना है? 0.15। फोर्स की जगह पर इसका मास तो है मेरे पास। बोलो यार, इसका मास है कि नहीं? क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू जी। जी की वैल्यू में 10 मान लेता हूं, और साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। नहीं बात समझ में आई? साइन 91 हो जाएगा यार। दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगल इज 90 डिग्री। अरे हाँ ना बोलो यार? क्या मिल गया? टॉर्क की एक वैल्यू मिल गई। बोलो, और दूसरे टॉर्क की वैल्यू क्या है? आई अल्फा। अभी मैं इसको बाद में यूज करूंगा। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वेट करो, क्या बनेगा बोलो? आई अल्फा इज इक्वल टू आर एफ। बोलो यस और नो? किसकी वैल्यू चाहिए अपने को? आई की। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? आर एफ अपॉन अल्फा। अरे हाँ ना बोलो यार? आर एफ की वैल्यू अपने पास आ गई है। आर एफ वाले टॉर्क की वैल्यू आ रखी है। कितनी आई हुई है बोलो? 0.15 इंटू एफ की वैल्यू 0.5 इंटू 10 अपॉन अल्फा 1 सॉल्व कर लो, आई की वैल्यू आ जाएगी। पहले देखो समझ में आई बात की नहीं आई? टॉर्क की पहली रिलेशन क्या थी मेरे पास? बोलो आर क्रॉस एफ। टॉर्क का एक और रिलेशन क्या है? बोलो आई अल्फा। दोनों को इक्वेट कर दिया। सोच के देखो, इसको, इस चक्री को, इधर कॉन्सेंट्रेट करो, इस चक्री को रोटेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लट्टू वाला एग्जांपल ले लो, वो गट्टू वाला। लट्टू नहीं, गट्टू। गट्टू पंजाबी बोलते हैं ना, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं भूल भी गया। गट्टू वाला एग्जांपल ले लो। गट्टू को जब रस्सी खींच रही है तो ही घूम रहा है ना? बोलो यार, इसको ये रस्सी खींच रही है तो ही ये घूम रहा है। तो दिस, ड्यू टू दिस फोर्स देयर इज अ टॉर्क इन दिस चक्री। यस और नो? तो दिस टॉर्क विल बी आर क्रॉस एफ। So the weight force is responsible for the rotation of this चक्री। Yes or no? फटाफट नोट डाउन करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर निकालो, एंड रिजल्ट तक निकालो। हरजोत, दुखी दुखी मत बैठे रहो। ध्यान से काम नहीं करता ये, ध्यान से काम करे ना काम खींच लेगा। पढ़ते समय दुखी सा हो जाता है ये। 0. हाँ 0.6 यूनिट विल बी केजी मीटर स्क्वायर। यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बोलो? केजी मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात की नहीं आई? ये वाला टॉपिक क्या कल के टेस्ट में आ रहा है? नो, ठीक है, बट सब कुछ रिलेटेड ही है, जितना पढ़ लोगे उतना काम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड। An automobile moves on a road an automobile moves on a road
with a speed of 54 kilometer per hour. With a speed of 54 kilometer per hour. The radius of its wheel is 0.35 meter. 0.35 meter. What is the average negative torque? What is the average negative torque transmitted by its brakes? Transmitted by its brakes to a wheel. To a wheel. If the vehicle is brought to rest, if the vehicle is brought to rest in 15 seconds, ठीक है, the moment of inertia of the wheel, the moment of inertia of the wheel about the axis of rotation is 3 kg meter square. 3 kg meter square. बोलो क्लियर है पूरी बात? ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, इसको रब कर दूं? क्वेश्चन पढ़ो, एक अटेम्प्ट लो क्वेश्चन को, आराम से क्वेश्चन पढ़ के उसको अटेम्प्ट करो. सारी गिवन चीजें लिखो. देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, एक थोड़ा सा सोच के देखो, मैं आपकी हेल्प करता हूं. एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. तो इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है बोलो बेटा? 54 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बोलो? 54 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा बोलो? 3 मीटर पर सेकंड. 15 मीटर पर सेकंड. यस और नो? ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया. फिर क्या कहता है? द रेडियस ऑफ इट्स व्हील इज 0.35 मीटर. इसके व्हील की रेडियस क्या है बोलो? 0.35 मीटर. रेडियस दिया हुआ, यू दिया हुआ, रेडियस. व्हाट इज द एवरेज नेगेटिव टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय इट्स ब्रेक टू द व्हील? है ना, आपको टॉर्क निकालना है. टॉर्क कितनी लगी? व्हील घूम रहा है, रोकना है तो क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क, है ना. इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0. टाइम कितना है बोलो बेटा? 15 सेकेंड. टाइम कितना है बोलो बेटा इसके पास? 15 सेकेंड. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 3 kg मीटर स्क्वायर. तो आई की वैल्यू कितनी है बोलो? 3 kg मीटर स्क्वायर. ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, बोलो ठीक है. अब आपको टॉर्क निकालना है. सोच के देखो, आपके पास जितने रिलेशंस दिए हुए हैं, सारे रिलेशंस को जो मैंने आज लिखाया है, उन्हीं रिलेशंस में रिलेशन यूज होगा और आंसर आ जाएगा आपके पास. ध्यान से सोचो. टॉर्क इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है तो क्या लगा सकते हैं? वहां से क्या लगाएंगे? सोच के देखो. हाँ बेटा, एक ही व्हील आपको दिया हुआ, ठीक है. जो जो रिलेशन आज कराया है उन्हीं रिलेशन में से यूज हो. 8 पॉइंट निकाल दिया आंसर.
क्या किया, आंसर चेक करता हूं एक बार। 0.5 तुम्हारा भी आ रहा है, आंसर भी -8.5, बिल्कुल ठीक है ना, नेगेटिव टॉर्क है, आंसर आ गया। देखो दो प्यारे विद्यार्थियों ने निकाल दिया। टॉर्क न्यूटन मीटर स्क्वायर, टॉर्क क्या होता है बोलो, फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो भाई निकाल भी दिया बच्चों ने। अब तो अपना लेक्चर कंप्लीट कर लो, इसको जाओ खत्म करो, कल टेस्ट में आना है, नंबर आने चाहिए कल। हाँ आ जाओ।